Hello students, welcome in the next session of the biology class. I am Rashmi Singh, your biology teacher. Hope you all are fine and doing well. Dear students, today in this video we discuss about the structure and important terms of the flower. So let's start with the structure of the flower. Students, this is the structure of a flower. I hope you all are familiar with the structure of the flower. ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है. आप सभी लोगों ने फ्लावर देखा होगा. You know what is flower? फ्लावर एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का. एंजियोस्पर्मिक यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. और फ्लावर स्पेशली डिज़ाइन होता है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, जिससे कि कंटिन्यूटी एंश्योर होती है लाइफ की. फ्लावर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्टूडेंट्स, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें इंटरनोड्स हाईली कंडेंस्ड होते हैं और उसकी लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होकर फ्लोरल पार्ट्स बनाती हैं. ओके. और फ्लावर डेवलप होता है एज ए ब्रांच में डेवलप होता है किससे? बड से. और ग्रो होता है एक्सेल में ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. नाउ वी स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी. आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. दिस इज स्टिग्मा. दिस लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर इज स्टाइल एंड दिस बेसल स्वॉलन पार्ट इज सेड टू एज ओवरी. इसी ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज द रिसेप्टिकल ओवर विच द फ्लावर अराइज. This stigma style ovary, this constitute carpel and carpel is equivalent to the gynoecium. यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके क्या बनाते हैं? कार्पल बनाते हैं. और कार्पल गाइनोशियम के इक्विवेलेंट होता है. व्हाट इज दिस गाइनोशियम? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है. इसके बाद आप देख सकते हो ये एंथर्स होते हैं. ये एंथर एक लॉन्ग स्टॉक से अटैच होते हैं जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. एंथर फिलामेंट मिलकर स्टेमेन बनाते हैं और स्टेमेन इक्विवेलेंट होते हैं एंड्रोशियम के. दिस एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो रिप्रोडक्शन में ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और सीड की फॉर्मेशन करते हैं. दिस कलरफुल स्ट्रक्चर इज नोन एज पेटल्स. पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं. और ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेपल्स कहलाते हैं और सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं. तो ये हमारे पार्ट्स हैं फ्लावर के. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कि स्टॉक नहीं होता है. यानी ये जो आपका पेडसल होता है, जो स्वॉलन पार्ट होता है, थैलेमस या रिसेप्टेकल हम जिसको बोलते हैं, तो जिनमें ये नहीं होता है ऐसा फ्लावर सिसाइल फ्लावर कहलाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग दिस फ्लावर. इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेरियंथ. पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ टर्म जो हम यूज करते हैं, हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर हमारा ये कैलिक्स और जो हमारा कोरोला होता है वो फ्यूज्ड होता है. यानी यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश. आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे आप इजीली कैलिक्स बोल सकते हो या सेपल बोल सकते हो. ये ब्राइटली कलर्ड
आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम कोरोला बोलते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स फ्यूज फॉर्म में होते हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये सेपल है, ये पेटल है। तो ऐसे केस में हम उनको पेरियंथ बोलते हैं। और इस तरीके का केस आपको जो देखने को मिलता है, आप एग्जाम्पल में अनियन, लिली, राइस दे सकते हैं जिसमें हम पेरियंथ देखते हैं। पेरियंथ कुछ आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है वो किस तरीके का दिखाई देगा, वो अब जैसे आप इजीली यहाँ ये ग्रीन कलर देख सकते हो, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर सेपल्स। पेरियंथ की कंडीशन में सेम ही कलर है, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूज फॉर्म में है। तो एक फिगर मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पेरियंथ कैसा दिखाई देता है। सी, दिस इज पेरियंथ। यहाँ आप देख सकते हो ये फ्यूज फॉर्म है, ना आपको अलग से कहीं पे इसमें सेपल दिखाई दे रहा है, ना पेटल्स आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, ये पूरा एक फ्यूज फॉर्म है। तो दिस इज पेरियंथ। ओके, इसके बाद जो पेरियंथ है, इसका जो सिंगल मेंबर होता है पेरियंथ का, उसको हम टैपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो जैसे नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, कोई भी फ्लावर कंप्लीट कब कहलाएगा, जिसमें कि चारों वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वर्ल्ड्स क्या चीज होती है? वर्ल्ड्स होते हैं आपके पेटल्स, सेपल्स, आपका गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये हमारे 4 मेन वर्ल्ड्स होते हैं। तो जिस फ्लावर में आपका एंड्रोशियम है प्रेजेंट, गाइनोशियम प्रेजेंट है, आपके पेटल या कोरोला प्रेजेंट है, सेपल्स या कैलिक्स प्रेजेंट है, ऐसा फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। और इनकम्प्लीट फ्लावर जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर कब होती है कंडीशन? जब आपका कोई भी एक फ्लोरल वर्ल्ड मिस हो, या आपका एंड्रोशियम मिस हो, या आपका पेटल या सेपल में से कोई भी एक वर्ल्ड आपका मिस हो, तो इस तरीके का फ्लावर आपका इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी जिसमें दोनों ही आपके गाइनोशियम और एंडोशियम यानी मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके ये दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, या हम इसको हर्मोफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं या परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपको जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का देखने को मिलता है, उसमें आपका मस्टर्ड, टोमेटो, चाइना रोज ये आते हैं। इसके बाद एक और टर्म है जो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स 1, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होगा, यानी या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा आपका। तो ऐसा फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, या फिर हम इसको इम्परफेक्ट या डिक्लिनियस फ्लावर भी बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो पिस्टिलेट भी हो सकते हैं या फिर स्टैमिनेट। पिस्टिलेट यानी जिनमें केवल गाइनोशियम होता है, और स्टैमिनेट यानी जिनमें केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया लूफा। एक न्यूटर फ्लावर भी होता है। न्यूटर फ्लावर जिसमें आपके दोनों ही यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये एब्सेंट हो, ना तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो इस तरीके का फ्लावर जो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? वो हमारा न्यूटर फ्लावर कहलाता है। देन मोनोशियस और डायोशियस प्लांट्स होते हैं। मोनो का मतलब 1, यानी जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो सेम प्लांट पे। मेल और फीमेल पार्ट, आपके जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेम ही प्लांट पर
प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके का प्लांट हमारा मोनोइशियस कहलाता है। जैसे आपका मेज हो गया, पम्पकिन है। और डायोशियस प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स आपके 2 डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन डायोशियस कंडीशन कहलाती है। जैसे आपका मलबरी हो गया या फिर आपका डेट पाम हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। देन नेक्ट्रीज भी होती हैं। नेक्ट्रीज जो होती हैं, नेक्ट्रीज आपकी एक बेस पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका पिस्टल का जो बेस होता है या फिर आपका जो पेटल्स का बेस है वो नेक्ट्रीज कहलाता है। नेक्टर एक स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इन पार्ट्स में आपका एक और आता है जिसे हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जब हमने ये पेडिसिल और रिसेप्टिकल, हम थैलेमस के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आपको बताया था कि ये आपके स्वॉलन टिप्स होती हैं और ये आपका ऐसा फ्लावर जो होता है वो सिसाइल फ्लावर कहलाता है, जिसमें कि आपका स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोगों ने बुगनवेलिया का फ्लावर देखा होगा, तो बुगनवेलिया का फ्लावर जो होता है उसमें भी आपको सिर्फ फ्लावर नजर आता है, जस्ट लाइक दिस। ये जो आप कलर्ड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्रैक्ट्स कहलाते हैं। इसमें आपको सिर्फ कलरफुल लीफ दिखाई दे रही है, सेपल आपको समझ नहीं आएगा, आपको पेटल्स भी समझ नहीं आएंगे, सिर्फ एक कलरफुल लीफ है और ये इसका फ्लावर होता है। ओके, तो ये कंडीशन हमने जो देखी थी, ये ब्रैक्ट्स कहलाते हैं। ये यूजुअली स्मॉल भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं मोस्टली, और लार्ज कलरफुल होते हैं, जस्ट लाइक बोगनवेलिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ you able to understand clearly the parts of the flower and the structure of the flower. In this video, this much only. In next video, we will discuss about the functions of the floral parts, that what are the functions of this calyx, what are the functions of the corolla. So in my next video, I will explain you the description and functions of the floral parts. In this video, this much only. So do like, share and subscribe the channel and take care yourself. Thank you.